ओम नारायणाय अर्पणमस्तु, नारायणाय अर्पणमस्तु। देखिए, भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना कि हमारा सरल होना। भगवान मिल जाएंगे आपको, लेकिन हम लोग सरल नहीं हो सकते। माला फेरत जुग भया फिरा, न मन का फेर और कर का मन का डार दे के मन का फेर। माला तो पकड़ी हुई है और वहाँ दिमाग लगा हुआ, रे फलाना भी रह गया, ये भी रह गया, वो स्कूल से आया होगा, उसने कुछ खाना बनाया होगा। तो मतलब हमारा मन नहीं लगता है। और जिस दिन ये मन लग जाएगा ना, तो उस दिन हटेगा भी नहीं फिर। देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि आदमी को पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तंत्र आना चाहिए, मंत्र आना, ये ज़रूरी नहीं है कि तंत्र मंत्र आना चाहिए। जिसको तंत्र मंत्र आते ये ज़रूरी नहीं कि उसको ही भगवान मिल जाएंगे। नहीं, भगवान बोलते निर्मल मन, मुझे तो निर्मल मन चाहिए। और अगर तुम निर्मल मन से मुझे पूछते हो तो मैं ज़रूर आपको मिलता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक किसान था, किसान के 3 बेटे थे। 2 बेटे जो है खूब कमाते खाते थे, लेकिन एक बेटा जो है ना कुछ करता ही नहीं था। एक तो कुछ करता नहीं था और दूसरा खाता ज़्यादा था। 2 विडम्बना थी, एक तो कुछ करना नहीं और दूसरा खाना ज़्यादा। अब जेठ के महीने की वो थी, क्या कहते हैं उसको, फसल का टाइम था। अब वो लोग लगे हुए, कोई गेहूँ काट रहे, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। अब वो ये बेचारा जहाँ पर खा रहा वहीं पर लुढ़क रहा, वो बर्तन भी नहीं उठाता था। तो घर वाले बड़े दुखी हो गए। घर वालों ने बोला, भाई ऐसा बच्चा हमको नहीं चाहिए। पकड़ के बोला, गेट पकड़ के हाथ बोला, जाओ तुम इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अब ये बेचारा कभी जीवन में घर से बाहर कभी निकला नहीं। अब थोड़ी आगे तक गया और फिर मुड़ के आ गया। अब घर वाले बोले, क्यों आया भाई? बोला, मैं इसलिए आया कि शायद आप लोग पछता रहे होंगे कि क्यों भेजा। घर वाले बोले, कोई नहीं पछता रहे, तू जा, चाहिए नहीं भाई। अब क्या हुआ कि ये आदमी कभी जीवन में कभी घर से बाहर नहीं निकला। अब इसने बोला, मैं कहाँ जाऊँ, क्या जाऊँ, किधर जाऊँ, किधर न जाऊँ। अब एक उसको ना एक आश्रम मिला थोड़े आगे। अब आश्रम में गए तो महंत जी का मोटे तगड़े बैठे हुए, ओहो खूब खाते होंगे इसीलिए मोटे तगड़े हैं। अब चले गए अंदर, और गुरुजी प्रणाम। बोला, प्रणाम, आ जाओ बैठो, क्या है? बोला, महाराज चेला बना दो। गुरुजी ने बोला, बना देंगे, चेला बना देंगे, पर अच्छा गुरुजी ये बताओ काम धाम क्या है यहाँ? बोला, काम धाम कुछ नहीं करना है, ये माला है ओम नमो भगवती वासुदेवा, ओम नमो भगवती वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करो। अच्छा, और खाने पीने क्या सिस्टम है महाराज? बोला, खाने पीने के 3 बार पंगत लगती है, 3 बार पंगत बैठती है। बोला, महाराज मेरी थोड़ी डेट ज़्यादा है, मैं थोड़ी ज़्यादा खाता हूँ। बोला, 3 बार बैठा? बोला, कोई दिक्कत नहीं, हमको बैठ सकता है 3 बार, भगवान की बड़ी कृपा। अब यहाँ महाराज सुबह को नाश्ता मिल रहा, 7 दिन में खाना मिल रहा, शाम को बढ़िया खाना मिल रहा, और चाय के टाइम पे चाय मिल रही। भगवान का बार बार नमस्कार कर रहे, हे भगवान, शुक्रिया कर रहा। पहले क्यों नहीं अकल दी उनको? पहले लात मार देते तो मैं तो यहाँ 2 सुके टिकट दे देते, 4 गाली 2 लात भी साथ में। पहले उनको अकल दे देते तो पहले मैं आ जाता यहाँ पर। अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, प्रभु कृपा बना के रखना ऐसे ही। एक दिन क्या हुआ कि सुबह उठा, अब उठा तो देखा तो न चाय न पानी, कुछ नहीं। रसोई की तरफ देखा, भटिया सारी ठंडी पड़ी हुई। क्या बात हुई होगी, क्या बात है, आज हड़ताल में चले गए होंगे, ये क्या हुआ होगा। अब महंत जी के पास गए, गुरुजी आज चाय पानी कुछ नहीं मिला। अरे चला, हम भूल गए थे, आज एकादशी है, आज आश्रम में कुछ बनता नहीं है, तो क्या होगा? तो द्वादशी, वो कब होगी? वो कल होगी। अच्छा, तो कल तक कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा? नहीं, आश्रम का नियम है, एकादशी के व्रत में कुछ नहीं मिलता। बोला, महाराज मैं तो द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा, बड़ी कृपा होगी महाराज, मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी ने बोला, ऐसा करो, ये थोड़ी आटा ले जा और थोड़ी आलू उलू नमक मिर्च मसाला जो भी दिया, वो नीचे नदी है और वहाँ पर बनाना और खाना। अब आप लोग विश्वास, आप लोगों अपने दिमाग में सोचो, जिस आदमी ने जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं, अब वहाँ पर नदी में कैसा बनाया होगा, क्या बनाया होगा, टिकड़ पिकड़। लेकिन बोला गुरुजी ने, खबरदार भगवान को भोग जरूर लगाना। अब जो है जैसे खाने लगा तो बोला, अरे गुरुजी ने बोला था भगवान को भोग लगाना, और वो एक टुकड़ा लिया। अब तंत्र मंत्र तो कुछ आते नहीं थे, राजा राम आइए मेरा भोजन का भोग लगाइए। 1 बार बोला, 2 बार बोला, नहीं आया भगवान। बोला, महाराज इस चक्कर में मत रहना कि वहाँ आश्रम में 56 प्रकार के भोग मिलेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है महाराज। वहाँ से जान बचाए हुए मैं यहाँ आया हूँ, आज इन टिकड़ों से आज अपना जो है भोग लगाइए महाराज। दयालु भगवान रीझ गए भक्त के बाद में राम जी और सीता जी आ गई। अब राम जी सीता जी आई तो महाराज देखा तो कभी रोटियों की तरफ देख रहा, कभी उनकी तरफ देख रहा। एक भगवान को बुलाया, 2 आ गए, थोड़ी कम पड़ जाएगा।
अब बोला महाराज वैसे तो आप बहुत बढ़िया दिखते हैं, लेकिन अगली बार जो है कितने आएंगे वैसे बता दो, वैसे मैं जो है राशन ले आऊँगा। भगवान ने बोला आ जाएंगे, चिंता मत करना। अब गया, गुरुजी ने बोला हाँ भाई बना देता, हाँ बना। भगवान को भोग लगाया, हाँ लगाया। एक भगवान को लगाया, 2 भगवान आए, चलो कोई बात नहीं। गुरुजी ने बोला ऐसे ही बोला होगा। अब दूसरे दिन क्या हुआ, वहाँ बोला मेरे लिए कम पड़ गया था, गुरुजी थोड़ी आटा और बढ़ा दो। अब गुरुजी ने भंडारी को बोला कि यार थोड़ी ज़्यादा है, ये आदमी खाता है, थोड़ी उस हिसाब से देना। अब दे दिया साहब, उस 2 बढ़ा के दे दिया आटा। अब इसने फिर बनाया, वही काम बनाया। अब जैसे बनाया तो वैसे वो कर लिया हाथ में, और फिर राजा राम आए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। अब राम जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, सीता जी भी आए। अभी देख रहा, रोटियों की तरफ देख रहा, कभी उनकी तरफ देख रहा। एक भगवान को बुलाओ तो 2 आते, और 2 को बुलाओ तो 3 आते। बोला महाराज एक बात सुनिए मेरी। बोलो बताओ। मैंने ठाकुर जी का भोग लगाने का ठेका ले रखा है सारा परिवार का। एक को बुलाओ तो 2 आते, 2 को बुलाओ तो 3 आते। पहले बोल देते कि इतना आएंगे, मैं उस हिसाब से अरेंज करता। भगवान ने बोला चिंता मत करो, हम आएंगे, अगली बार के लिए बोल दो। बोला हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अगली बार में गुरुजी के पास आया, गुरुजी कम पड़ गया था। गुरुजी ने बोला कमाल हो गई, इतना राशन तो आदमी खा ही नहीं सकता, ये कहीं बेचता होगा ज़रूर। गुरुजी ने बोला आज 5-5 शेर कर दो, 5 शेर आटा, उस हिसाब से ताम जाम ले गया। अब ये देखो, इसने ले गया वहाँ पर, अब ले गया तो नदी किनारे पे ले गया, और वहाँ पर ये आटा रख दिया, ये नमक मिर्च मसाला सब कुछ रख दिया, दुकानदारी लगा दी वहाँ पर, और बैठ गया। हाथ जोड़ के बोल रहा राजा राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता हनुमान जी, पूरा राम दरबार आ गया। अब जैसे पूरा राम दरबार आया तो बोला भाई क्या है, बताओ क्या है। बोला बनाओ और खाओ। जब मेरे को कुछ मिलना ही नहीं तो मुझे क्या फ़ायदा, जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं तो मुझे क्या फ़ायदा इसको सब करके। तो महाराज क्या हुआ कि माता सीता जी रसोई पे बैठ गई, और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कोई लकड़ी ला रहे, कोई पानी ला रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ करे। और उस जंगल में जितने उच्च कोटि के सिद्ध जो है तपस्या कर रहे थे, उनको पता लगा कि आज सीता माता की रसोई बन रही, वो भी दौड़े दौड़े आए, माता जी हमें भी प्रसाद मिले, हमें भी प्रसाद मिले। अब इसने बोला थोड़ी बहुत मिलता भी है, साधु बैरागी भी आ गए। इसने आँख बंद कर दी। बोला आँख क्यों बंद करी, क्यों कर दी आँख बंद। बोला जब मिलना ही कुछ नहीं तो देख के भी क्या फ़ायदा। तो गुरुजी जो है पीछे पीछे आ रहे थे। गुरुजी ने बोला देखते हैं आज कि कहाँ पर ये किसको बुलाता है, बेचने वाला कौन आता है। गुरुजी ने बोला भाई बता, ये बता कि तेरे इतना जो राशन लाया था तूने किस टाइम बेचा। बोला महाराज अभी आपके सामने इतनी दुनिया यहाँ पर आ रखी थी। बोला मैं पेड़ के पीछे से देख रहा हूँ, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो बोला महाराज आपको तो तंत्र आते हैं, मंत्र आते हैं, आप ज्ञानी हैं, भगवान की रात दिन पूजा करते हैं, हमें तो अज्ञानी आदमी हूँ, मुझे क्या आता है। तब भगवान से फिर प्रार्थना करी भक्त ने कि मेरे गुरुजी को भी दर्शन दे, नहीं तो इनको मेरे पे संदेह हो जाएगा। और फिर भगवान ने जो है गुरुजी, देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ कि विश्वामित्र जी को दूसरे ब्रह्मा जी बनने की शक्ति प्रदान हो गई थी, लेकिन जब राम जी आए तो कहाँ आए, दशरथ जी के घर पे। तो ज़रूरी नहीं होता है कि दाढ़ी रख दी, गले में माला डाल दी, धोती पहन दी, टिक्का लगा दिया, ये बड़ा भारी विद्वान है, इसको भगवान प्राप्ति होगी। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। निर्मल मन चाहिए। अगर आपका मन चाहिए, इसीलिए बोला है मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन में अगर भगवान के प्रति अगर आपका मन पूजा पाठ करते हो तो एकत्रित मन से जरूर कर लेना चाहिए। और अगर आप एकत्रित मन से भगवान की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान आपकी जरूर सुनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।